हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल PES क्लासेस एंड दिस इज़ वरुण महाजन। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का लेक्चर। ओके, देखो पहला क्वेश्चन जो हमारा आ जाता है ये है, यहाँ पे पूछा गया है कि आपने बताना है कि कौन सी हम ये बोलेंगे मेजर इन्वेंशंस हमें देखने को मिलती है जो न्यूलिथिक एरा जो था, है ना। न्यूलिथिक एरा जो है उस टाइम पीरियड पे कुछ इन्वेंशंस जो है वो की गई थी, कुछ चीज़ें जो है वो देखी गई थी, खोजी गई थी। और वो पर्टिकुलर चीज़ें हमें कहाँ पे देखने को मिलती हैं? वो मिलती हैं जी कश्मीर वैली में। ओके, तो आप लोगों ने ये बताना है कि वो कौन सी इन्वेंशन सी, कौन सी डिस्कवरी थी जो कि हम ये बोलेंगे न्यूलिथिक एरा के टाइम पीरियड पे जो है वो की गई थी। क्या वो हमें नीडल्स मिली थी न्यूलिथिक टाइम पीरियड के दौरान, या हारून्स मिले थे, या हंटिंग टूल्स मिले थे, या फिर सारी चीज़ें हमें जो ये ऑप्शंस है ये सारी चीज़ें हमें न्यूलिथिक एरा में हमें कश्मीर वैली में देखने को मिलती हैं? बताओ। सही ऑप्शन है इसका, हमें सारी चीज़ें जो है ये देखने को मिलती है ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ न्यूलिथिक एरा। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि हम ये बोलेंगे कि स्कल जो है वो हमें देखने को मिलता है जम्मू एंड कश्मीर में, और जम्मू एंड कश्मीर की कौन सी पर्टिकुलर लोकेशन में हमें स्कल जो है वो देखने को मिलता है। और ये बोला गया है कि वो न्यूलिथिक स्कल था, मतलब कि वो न्यूलिथिक टाइम पीरियड से बिलोंग करता हुआ स्कल था। उस टाइम पीरियड पे हमें ये स्कल जो है वो देखने को मिलता है जम्मू एंड कश्मीर में। और उस स्कल के ऊपर कुछ हम ये बोलेंगे कुछ मार्क्स वगैरह जो है वो बने हुए थे, जो किसके बारे में हम बताते थे कि उस टाइम पीरियड पे भी जो है सर्जरी वगैरह जो है वो हुआ करती होगी, है ना। तो इसलिए वो मार्क्स से पता चलता है कि उस टाइम पीरियड पे भी जो सर्जरी जो है वो हुआ करती होगी। तो अब आपने ये बताना है कि ये जो स्कल था जो न्यूलिथिक टाइम पीरियड के दौरान हमें मिला था, ये जम्मू एंड कश्मीर की कौन सी पर्टिकुलर लोकेशन से हमें देखने को मिलता है। ओके, तो बताओ उसका सही आंसर क्या होगा। सही आंसर है इसका बुरजोम। तो यहाँ से हमें ये स्कल के एविडेंस हमें देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं श्रीनगर की एक ओल्ड सिटी है जो कि फाउंड की गई है किसके द्वारा, ये बताना है आपने। और उस ओल्ड सिटी का नाम क्या है? पंडरथन। ठीक है, तो ये बेसिकली एक सिटी है हमारी श्रीनगर की। तो इसको किसके द्वारा जो है वो फाउंड किया गया था? बताओ इसका सही आंसर क्या होगा। सही आंसर है इसका, इसको फाउंड किया गया था अशोका के द्वारा। ओके, अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पूछा गया है कि आपको बताना है कि ड्यूरिंग हुज रूल बुद्धिज़्म वाज इंट्रोड्यूस इन कश्मीर। तो आपको पता है बुद्धिज़्म जो है इसको कश्मीर में भी इंट्रोड्यूस किया गया था। तो कौन से रूलर के टाइम पीरियड के दौरान हम ये बोलेंगे कि बुद्धिज़्म को कश्मीर में जो है वो लाया गया था? तो बताओ इसका सही आंसर क्या होगा। सही आंसर है अशोका। तो अशोका द ग्रेट, इनके टाइम पीरियड के दौरान बुद्धिज़्म को लाया गया था, इंट्रोड्यूस किया गया था कश्मीर में। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं कि अब बताओ जी कल्हन जो है, कल्हन ने अपनी जो किताब है, अब कल्हन ने कौन सी किताब लिखी थी? ये क्वेश्चन आपके लिए, नीचे कमेंट में बताओ। ठीक है, तो कल्हन ने अपनी बुक में हम ये बोलेंगे तुरुष्क किंग्स के बारे में जो है वो मेंशन किया हुआ है ना। तो आपने बताना है कि इसका सही आंसर जो है वो क्या होगा। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं कनिष्कपुर जो है इसको बनाया गया था, बेसिकली एक सिटी है। इसको किसके द्वारा बनाया गया था? कौन से रूलर के द्वारा इसको बनाया गया था? बताओ उसका सही आंसर क्या होगा। सही आंसर है इसका कनिष्क। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कौन सा रूलर है हम ये बोलेंगे जिसने फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल जो है वो मतलब कि हमें देखने को मिलती है कहाँ पे? कश्मीर के कुंदलवन। ठीक है, कुंदलवन नाम की जगह बेसिकली यहाँ पे हमें फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल जो है वो हेल्ड मतलब कि होती हुई देखने को मिलती है, जो बुद्धिज़्म को डिवाइड कर देती है टू सेक्ट्स में, है ना। अब दो सेक्ट्स में बुद्धिज़्म को डिवाइड किया जाता है इस पर्टिकुलर बुद्धिस्ट काउंसिल के द्वारा, जो कहाँ पे होती है? कुंदलवन नाम की जगह जो कि कश्मीर में पड़ती है। तो कौन से रूलर ने इस फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल को रखवाया गया था? ठीक है, तो आपने वो बताना है। ठीक है, सही ऑप्शन है इसका कनिष्क। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल जो है वो कहाँ पे हुई थी? कश्मीर में, है ना। तो ये पूछा, ये भी अभी मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में ही बता दिया, पता होगा, इसमें टाइम देने की गुंजाइश बनती ही नहीं है। इसका सही आंसर क्या बन जाता है आपका? ऑप्शन बी। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपने बताना है सेंट्रल एशिया से इन्वेडर जो आए थे यहाँ पे नॉर्थ इंडिया में उन्होंने कनकर किया, और हम ये बोलेंगे नॉर्थ इंडिया के साथ कश्मीर को भी उन्होंने कनकर किया।
और हम ये बोलेंगे गंधार जो रीजन है इसको भी इनके द्वारा जो है वो कनकर किया गया, या फिर आप बोल सकते हो कि सेंट्रल एशिया से कुछ इन्वेडर्स आए और उन्होंने क्या किया, नॉर्थ इंडिया को कनकर किया। ठीक है, नॉर्थ इंडिया में आपका कश्मीर भी आ गया और गंधार भी आ गया, और इनको ये कनकर किया गया था 5th सेंचुरी के टाइम पीरियड के दौरान। तो आपने उस इन्वेडर का नाम बताना जो सेंट्रल एशिया से यहाँ पे कनकर करने के लिए आया, बताओ। मिहिर कुल। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं 11th क्वेश्चन है हमारा। कल्हन जो है, कल्हन की किताब रात रंगनी, मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, इसका आंसर यही है, रात रंगनी। तो रात रंगनी जो कल्हन की किताब है, तो हम बोलेंगे इस किताब के अकॉर्डिंग बोला गया है कि कश्मीर के पहला रूलर जो है वो कौन था, बताओ। ठीक है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि आपको बताना है कि कौन सा किंग है जिसने हम ये बोलेंगे कि श्रीनगर की प्रावरसनपुर सिटी बेसिकली इसको जो है वो फाउंड किया गया था, है ना। तो आपने ये पर्टिकुलर सिटी के बारे में बताना है कि सिटी को फाउंड कौन से किंग ने जो है वो किया था। नाम से ही पता चल रहा है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारा, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, एक सेकेंड, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। युधिष्ठिर टू नरेंद्र आदित्य वन, राणादित्य वन एक्सेट्रा बिलोंग टू विच डायनेस्टी ऑफ कश्मीर। ओके, तो बताओ इसका सही आंसर जो है वो क्या होगा। ऑप्शंस थोड़े इसके पेज जो हैं वो मिक्स हो गए हैं, मैं अभी निकालता हूँ, एक सेकेंड। ये देखो, ये है जी, थोड़ा इसमें से थोड़ा पिक्चर सही तरह आई नहीं है, चलो कोई नहीं, मैं आपको ऑप्शन इसके बता देता हूँ। देखो, पहला ऑप्शन जो है वो आपका है कुशान, ठीक है, यहाँ पे आप दिख रहा होगा आपको। सेकंड, ये वाला जो ऑप्शन है ना, सेकंड वाला बी, ये आपका गोनंदा, ठीक है, गोनंदा। ओके, नेक्स्ट ऑप्शन है मोरियन, ठीक है, मोरियन एम्पायर आपका, सी ऑप्शन। और डी ऑप्शन आपका नन ऑफ दीज। ओके, तो बताओ उसका सही आंसर जो है वो क्या होगा। ये तीन जो रूलर्स थे ये बिलोंग करते थे कौन सी डायनेस्टी से कश्मीर की, ठीक है, तो आपने ये बताना है इसका आंसर, बताओ। सही आंसर है, तीनों बिलोंग करते थे गोनंदा से, यानी कि ऑप्शन इसका बी आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करते हैं, कौन सा क्वेश्चन था ये, हाँ 13th था, हाँ 14th की बात करते हैं। 2 क्वेश्चन रहेंगे आज की ओर, तो 15 क्वेश्चन का ही हम सेट किया करेंगे डेली बेसिस में, ठीक रहता है, ज़्यादा वीडियो लंबी नहीं बनती, ज़्यादा वीडियो छोटी नहीं रहती, और ठीक रहता है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये यहाँ पूछा गया है कि आपको बताना है कि कोलकाता डायनेस्टी जो है इसके फाउंडर कौन थे, किसने इस डायनेस्टी को जो वो फाउंड किया था, बताओ। सही ऑप्शन है दुर्लभ वर्धन। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं, यहाँ पूछा गया है कि आपने ट्रैवलर का नाम बताना है जो कश्मीर में जिन्होंने विजिट किया था ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ दुर्लभ वर्धन, बताओ। फेमस ट्रैवलर है ह्यूनसांग। ठीक है, ये थे जी कुछ क्वेश्चंस हमारे, आई थिंक आपको अच्छी लगा होगा, अच्छी लगी होगी वीडियो, है ना। चलो इतना ही रखते हैं, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। और बाकी अगर आप आईएएस की, जेकेएस की अगर प्रिपरेशन कर रहे हो, या फिर अपनी स्टेट पीएससी की अगर प्रिपरेशन कर रहे हो, ठीक है, किसी भी स्टेट से अगर आप बिलोंग करते हो, तो हमारे आईएएस का कोर्स आप ले सकते हो, ठीक है, वो आपको एप्लीकेशन में मिल जाएगा, और उसके लिंक आपको हमारे ऐप का डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। ओके, जिसमें आपकी पूरी वर्ल्ड ज्योग्राफी, फिजिकल ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी का कंप्लीट पैकेज है पूरा ज्योग्राफी का, वो शुरू किया। बस कुछ दिनों में मैं आपका एंथ्रोपोलॉजी जो है वो भी स्टार्ट कर ही दूंगा, ठीक है, हो सकता है आजकल में ही स्टार्ट हो जाए। और आपका मॉडर्न हिस्ट्री को भी शुरू किया जा रहा है जल्द, ठीक है। चलो इतना ही रखते हैं, बाकी कोई भी अगर डाउट होगा तो नीचे आप कमेंट में पूछ सकते हो। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।